मसीह के जिंदा जलाली पुरफजल बाबरकत नाम में आप तमाम गवाही टीवी देखने वालों की सलामती हो। और मैं खुदा का खादिम खुरम यूनस FGA बाइबल कॉलेज से आपसे बात कर रहा हूँ और गवाही टीवी लाहौर स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। FGA बाइबल कॉलेज में जो मेरी खिदमत है वो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर की है और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारियों के साथ साथ जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है वो पढ़ाने की भी है, तालीम व तदरीसी खिदमत की भी है। और उसमें मैं ईयर 1 को, ईयर 2 को यानी डिप्लोमा स्टूडेंट्स को और BTH यानी बैचलर्स लेवल के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाने की जिम्मेदारी उसमें शामिल है। आज चूंकि हम अपनी रिकॉर्डिंग लेक्चर्स की उसका सिलसिला शुरू कर रहे हैं और ये रिकॉर्डिंग्स हम FGA बाइबल कॉलेज की जानिब से कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, दीगर लोगों के लिए कर रहे हैं। और ये रिकॉर्डिंग्स हैं गवाही टीवी लाहौर स्टूडियो से रिकॉर्ड की जा रही हैं और उसी सिलसिले में आज इसका इनिशिएटिव लेते हुए या आगाज करते हुए मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आज लेक्चर्स का स्टार्ट मैं लूं और जिस मजमून पर मैं बात करूंगा उस मजमून को अंग्रेजी जुबान में क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी कहते हैं और उर्दू जुबान में मसीही रूहानियत कहते हैं। मैं ये समझता हूँ और हमारी FGA बाइबल कॉलेज की इंतजामिया भी इस बात से बखूबी वाकिफ है कि मसीही शागिर्दियत, मसीही रूहानियत और मसीही इखलाकियात और इसके अलावा दीगर मज़ामीन ये ऐसे मज़ामीन हैं जो तालिब इल्मों की ज़िंदगी पर बड़ा गहरा असर डालते हैं और उनकी शख्सियत के लिए वो एक निखार का बाइस साबित होते हैं और फॉर्मेशन के ये सब्जेक्ट्स हैं। क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी पे बात करते हुए आज हम उसका आगाज कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 1 आज हम उसका शुरू कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 का जो टाइटल है, टॉपिक है, वो है इंट्रोडक्शन यानी तारुफ। इस कोर्स का नाम है क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी, उसका ये लेक्चर नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 1 जो है वो इंट्रोडक्शन यानी तारुफ है। तारुफ में मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा, जैसे हमारी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी या हमारा जो दौरे हाज़रा की सोसाइटी है इसमें स्पिरिचुअलिटी एक कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप बैनुल मज़ाहिब की बात करें या दीगर मज़ाहिब की बात करें तो हर मज़हब और हर अकायद की तौर पर रूहानियत को उनके मायने और उनके कॉन्टेक्स्ट और उनकी थियोलॉजिकल प्रोपोजिशनिंग में देखा जाता है। लेकिन हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बात करेंगे और देखेंगे कि स्पिरिचुअलिटी नहीं बल्कि क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी का क्या मायने और मफहूम है और इसका क्या मतलब है। क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी को अमूमी तौर पर अगर हम डिफाइन करें तो उसको यूं डिफाइन कर सकते हैं कि ये सेट ऑफ बिलीफ और वैल्यूज हैं और वे ऑफ लाइफ है जो बाइबल मुकद्दस की तालीमात की अक्कासी करता है हमारी जिंदगी, अमली जिंदगी से। यानी मसीही जब इस माशरे में, जब इस दुनिया में जिंदगी गुजारता है तो जो चर्च में उसकी जिंदगी होती है, अपनी फैमिली में उसकी जिंदगी गुजर रही है, जॉब पर उसकी जिंदगी गुजर रही है, बिजनेस में उसकी जिंदगी गुजर रही है या शोबा जिंदगी से वो किसी चीज से भी ताल्लुक रखता है और वो अपनी अमली जिंदगी गुजारता है, तो उसकी अमली जिंदगी से उसके मजहब और खुदा के साथ उसके रिश्ते की बुनियाद पर जो अकायद हैं या तालीमात हैं वो उसकी शख्सियत से कैसे जाहिर होती हैं। एज अ बाप वो कैसे मसीह को रिफ्लेक्ट करता है, एज ए खादिम खुदा का वो मसीह को कैसे रिफ्लेक्ट करता है, एज ए खुदावंद यीशु का शागिर्द वो मसीह को कैसे रिफ्लेक्ट करता है, और एज ए जॉब करने वाला अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में या किसी भी चीज में वो है, उसकी पूरी ओवरऑल लाइफ मसीह को कैसे रिफ्लेक्ट करती है, उस सारे चीज को हम क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं और ये मसीही रूहानियत की उसकी जिंदगी से मुताबिकत करके अक्कासी करता है। अब हम देखेंगे कि जो कुछ उलमा हैं, कुछ मुफस्सरीन हैं जिनकी नजर में या जिनके मुताबिक क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन या तारीफ क्या है। मैं इससे पहले कि क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी की तारीफ बयान करूं, मैं थोड़ा सा फिर से उस चीज पे आपकी तवज्जो मरकूज कराना चाहता हूं कि क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी को अगर हम सादा आम फहम जुबान में समझने की कोशिश करें तो क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी को आप यूं कह सकते हैं कि मसीही जिंदगी के अकायद या डॉक्ट्रिन्स जो हैं वो टीचिंग्स हैं, लेकिन वो टीचिंग्स किसी की अमली जिंदगी से कैसे नजर आती हैं उस सारे प्रोसेस को क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। यानी यहाँ पर दो बातें मैं कह रहा हूँ, मसीही ईमान और मसीही अकायद और मसीही किरदार। ये चीजें इसमें शामिल है। मैं इस
नुक्ते पर, मसीही अकायद और मसीही अमली ज़िंदगी पर मैं मज़ीद बात करूंगा इन डिटेल, लेकिन आगे चलकर करूंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं, चूंकि ये पहला लेक्चर जो है इसमें हमने तारुफ पे बात करनी है, इंट्रोडक्शन पे बात करनी है, तो मैं चाहता हूं कि पहले आपकी बुनियाद, आपकी फाउंडेशन क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्लियर होनी चाहिए। बहुत सी किताबें लिखी गई, बहुत से कुतब इसके लिए जो है वो लिखी गई हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस मौजू पर उतना ज़्यादा नहीं लिखा गया जितना लिखा जाना चाहिए, लेकिन वेस्ट में अगर हम देखें तो इस मौजू पर बहुत कुछ लिखा गया है। लेकिन एक चीज़ और हम देखेंगे, मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए चैलेंज भी है कि हम स्पिरिचुअलिटी को ना सिर्फ बिब्लिकल टीचिंग या बाइबली तालीमात या बाइबली अकायद में देखें, बल्कि अलावा अजीम इसके अलावा भी हम इस तरह भी देखें कि जो हमारा सोसाइटी है, जो हमारा माशरा है या हमारा कॉन्टेक्स्ट है, जिस सियाको सबाक में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारी वर्शिप प्रैक्टिस है, हमारी प्रीचिंग प्रैक्टिसेस हैं, हमारी टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं, इनको भी सामने रखते हुए स्पिरिचुअलिटी जो बाइबल मुकद्दस की तालीमात पर मबनी है और उन पर बुनियाद रखती है, वो किस तरह से नज़र आती है। हम देखते हैं कि क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन डॉक्टर एलेक्स हैं, खुदा के खादिम, जो मेडिकल डॉक्टर भी हैं और पीएचडी इन थियोलॉजी भी हैं। मैं उनकी एक आर्टिकल पढ़ रहा था और मुझे एक स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन वहाँ से मुझे मिली, और वो ये कहते हैं, मैं इसको पहले अंग्रेज़ी ज़ुबान में पढ़ूंगा और फिर मैं चाहूँगा कि मैं फिर इसका उर्दू में तर्जुमा करके या उस जो हमारी ज़ुबान है, मकामी ज़ुबान है, मादरी ज़ुबान है, उसमें हम उसकी बात कर सकें। तो क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी के बारे में डॉक्टर एलेक्स ये लिखते हैं, क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी इज़ द प्रोसेस, यानी ये एक अमल है, ऑफ स्पिरिचुअल फॉर्मेशन, रूहानी किरदार साजी का एक अमल है, of a disciple of Jesus Christ for an authentic and fulfilled Christian life। बहुत दफ़ा गलत तालीमात की वजह से क्रिश्चियन लाइफ तो होती है, पर वो ऑथेंटिक या मुस्तनद क्रिश्चियन लाइफ नहीं होती। यानी जो डॉक्ट्रिन्स, जो अकायद, जो तालीम है, वो बाइबल मुकद्दस की डॉक्ट्रिन्स और उसकी तालीमात के अगर मुतनाज़िया है, तो आप एक नामी मसीही तो हो सकते हैं और आप एक नामी रूहानी ज़िंदगी तो शायद गुजार रहे हों, लेकिन जब तक आपको बाइबल मुकद्दस के डॉक्ट्रिन्स की तालीम या उनकी टीचिंग्स या डॉगमास क्लियर नहीं होंगे, अगर वो बाइबल मुकद्दस की बुनियादी तालीमात से मुतनाज़िया है, इख्तलाफ राय रखती है, या आप उसे बिदती शक्ल कोई दे रहा है, तो फिर वो ऑथेंटिक या ऑथेंटिसिटी के तकाज़ों पर, उसके मुस्तनद होने के तकाज़ों पर वो पूरा नहीं उतरी क्रिश्चियन लाइफ। तो ऑथेंटिक एंड फुलफिल्ड क्रिश्चियन लाइफ इन द प्रेजेंट वर्ल्ड इन्वॉल्विंग ब्रिंगिंग टुगेदर द फंडामेंटल टेनेट्स ऑफ द क्रिश्चियन ट्रूथ्स एंड द एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन गॉड्स प्रेजेंस एंड ग्रेस एंड लव इन आवर डेली लाइफ। जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि मसीही रूहानियत जो है, इसका अक्स या मसीही रूहानियत ऐसे हमें नज़र नहीं आती कि किसी के पास नॉलेज कितना है या किसी के पास इल्म कितना है और किसी के कौन कितना गिफ्टेड है। अगर रूहानी नेमतें ही सिर्फ उसके पास हैं, लेकिन रूहानी फल उसकी ज़िंदगी से कोई नज़र नहीं आ रहा, तो फिर भी हम उसको मसीही रूहानियत के तकाज़ों पर पूरा उतरते नहीं देख रहे। और आगे लिखा है, डॉक्टर एलेक्स कहते हैं, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह उन्होंने इस्तेमाल की अपनी किताब में, अपने उस आर्टिकल में, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी इज़ अ थियोलॉजी इन एक्शन। याद रखें, अगर आपको थियोलॉजी बहुत आती है और मसीही इल्म इलाही का वसी इल्म आपके पास है, एक खजाना आपके पास है, ज़ख़ीरा और खजीना अल्फाज आपके पास हैं, आप खूबसूरत मुकर्रर हैं, आप नॉलेज रखते हैं, आप थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत रखते हैं, लेकिन अगर आपकी अमली ज़िंदगी से, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, आपके साथ रहने वालों को, आपकी फैमिली को, आपके स्टूडेंट्स को, आपके साथ काम करने वालों को या आपकी मिनिस्ट्री के लोगों को, अगर आपके अंदर से थियोलॉजी का नॉलेज तो नज़र आ रहा है, लेकिन थियोलॉजी इन एक्शन, आपके अमाल, आपकी
गुफ्तगू, आपके रवैये, आपके एटीट्यूड और बिहेवियर से अगर वो थियोलॉजी नजर नहीं आ रही और क्राइस्ट लाइकनेस या मसीह की मानिद होना नजर नहीं आ रहा, तो देन देयर इज सम प्रॉब्लम, बट इनफैक्ट देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। तो मैं दोबारा बताता हूँ, डॉक्टर एलेक्स बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो मसीही रूहानियत है और रूहानी तश्कील है या रूहानी किरदार साजी है या स्पिरिचुअल फॉर्मेशन है, सबसे पहली बात यह है कि ये एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, एक अमल है। यानी कोई ये नहीं कह सकता कि कल रात मेरी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी या सफ़र ख़त्म हो जाएगा, परसों मैं बिल्कुल स्पिरिचुअल हो जाऊंगा, 10 दिन बाद मुझे स्पिरिचुअल फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। याद रखें, नंबर 1, मसीही रूहानियत, जब तक आप जिंदा हैं और जब तक आप अपने अब्दी मकाम में दाखिल नहीं हो जाते, जब तक आप जलाल में दाखिल नहीं हो जाते, जब तक आप ग्लोरिफिकेशन की स्टेज पे नहीं पहुंच जाते, ये आपको जस्टिफिकेशन के बाद सैंक्टिफिकेशन में भी सारा साथ देती रहेगी और ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहेगी। मसीही रूहानियत एक अमल का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है। ये 1 डे 2 डे 3 डे के टारगेट्स की बात नहीं है, ये 1 महीने के टारगेट की बात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ ऐसी रूहानी आदतें, कुछ ऐसी रूहानी डिसिप्लिन्स, कुछ ऐसी रूहानी नज़्म व ज़ब्त जो हैं उनके लिए आप कहें कि नहीं, मुझे अपनी प्रेयर लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, तो खुदा मेरी इसमें मदद करे। मुझे बाइबल रीडिंग को रेगुलर करने की ज़रूरत है, खुदा इसमें मेरी मदद करे। या मुझे दीगर और रूहानी डिसिप्लिन्स में मजबूत होने की ज़रूरत है, तो खुदा का जो फजल है वो मेरी मदद करे कि मैं उनमें मजबूत हूँ। आप ये तो कह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते परसों मैं बिल्कुल रूहानी हो जाऊँगा, 10 दिन बाद मैं बिल्कुल रूहानी हो जाऊँगा। यू कैन नॉट से दिस। आपकी रूहानियत का सफ़र आपकी मौत तक, जो आपकी कब्र तक जारी रहेगा। तो ये एक प्रोसेस है ऑफ अ डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है कि बेसिकली जो एक डिसाइपल है यीशु मसीह का, उसकी ज़िंदगी में ये प्रोसेस इफ़ेक्टिवली काम कर रहा होता है। अगर हम बात करें डिसाइपल की, तो इसमें हम देखते हैं कि मसीह का शागिर्द या डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट की जब बात होती है, तो जो डिसाइपल है इसका मतलब क्या है? बहुत से लोग शागिर्द को और शागिर्दियत को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते। बहुत से लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते कि मसीह के शागिर्द होने का क्या मतलब है। अगर आप शागिर्द के लिए यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ देखें तो वो मैथेटिस है, और ये जो लफ्ज़ है इसकी जो रूट्स हैं वो ग्रीक या यूनानी फ़िलासफ़ी में पाई जाती हैं। और यूनान में जो फ़िलासफ़र्स थे या फ़लसफ़ा के लोग थे और उनके स्टूडेंट्स होते थे जो उनसे फ़लसफ़ा सीखते थे, जैसे प्लाटो के शागिर्द थे, अरिस्टोटल अरस्तु के शागिर्द थे, सोक्रेटिस के शागिर्द थे। तो जो फ़लसफ़ा सीखते थे उनको मैथेटिस कहा जाता था। तो यूनान में बेसिकली ये ग्रीक फ़िलासफ़िकल रूट्स से इस लफ्ज़ का ताल्लुक़ है, मैथेटिस, जो ग्रीक ज़ुबान में शागिर्द के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अब इसके 2 मायने हैं। इसका एक तो मायने है सीखना या सीखने वाला, यानी मसीह की तालीमात को सीखने वाले को हम मसीह का शागिर्द कहते हैं। इसका एक और मायने भी है, अपने उस्ताद की मानिद बनने वाला। अगर आप ग्रीक रूट से हटकर अगर आप हिब्रू रूट्स में देखें, जिसमें ओल्ड टेस्टामेंट या पुराना अहदनामा लिखा गया, तो इब्रानी ज़ुबान में जो शागिर्द के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है तालमीद, और इसी से मुश्तिक आगे अल्फाज हैं तालमूद, यानी उन तालीमात को सीखने वाला या पढ़ने वाला। और इसकी जमा इब्रानी में है तालमेदीम, अगर आप शागिर्दों की बात करें। और मैथेटिस जो है इसको अगर आप देखें ग्रीक में या इब्रानी ज़ुबान में तालमीद को देखें, तो जो लॉ के टीचर्स थे, जो शरा के आलम थे, जब इनके आगे शागिर्द होते थे तो इनके जो शागिर्द थे उनसे 2 तकाजे किए जाते थे, 2 बातों की डिमांड की जाती थी
या दो उनकी जिम्मेदारियां थी। एक उनकी जिम्मेदारी थी कि जो उनका टीचर, जो रब्बाई जो है, जो रबी जो है, वो उनको सिखा रहा है और शरीयत के बारे में बता रहा है और उसको उसकी तफसीर कर रहा है, वो उसको सीखें। लेकिन एक जो जिम्मेदारी थी इनकी, वो ये भी थी कि वो अपने उस्ताद की मानिद भी बने। यानी इसमें दो बातें हैं, सिर्फ नॉलेज ट्रांसमिशन नहीं है, बल्कि करैक्टर की भी ट्रांसमिशन शामिल है। आज जब हम मसीह के शागिर्द होने की बात करते हैं तो इसका सिर्फ मतलब या महज ये नहीं है कि हम अन्नाजील की तालीमात और खुदावंद के कलाम की तालीमात को सीखें या उनकी तालीम हासिल करें या उनको समझें। ऑफ कोर्स कि दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन इसके साथ साथ महज सीखना नहीं है, बल्कि अपने उस्ताद खुदावंद यीशु मसीह की मानिद भी हमने बनना है, जिसे हम थियोलॉजिकल इस्तिलाह में क्राइस्ट लाइकनेस कहते हैं। तो अब डॉक्टर एलेक्स अपनी जो डेफिनेशन है इसमें ये बता रहे हैं, एक तो ये प्रोसेस है, नंबर दो ये डिसाइपल की लाइफ में, शागिर्द की ज़िंदगी में होता है। यानी वो लोग जिनकी ज़िंदगी में रूहानी भूख, रूहानी तड़प और रूहानी संजीदगी मौजूद होती है, तो खुदा उनकी लाइफ में जो है वो स्पिरिचुअल फॉर्मेशन के प्रोसेस को कर रहा होता है और फिर इन्वॉल्विंग ब्रिंगिंग टुगेदर द फंडामेंटल टेनेट्स ऑफ द क्रिश्चियन ट्रूथ एंड द एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन गॉड्स प्रेजेंस। अब इसका मतलब ये डॉक्टर एलेक्स अपनी डेफिनेशन में कह रहे हैं कि इसमें प्रोसेस है, फिर ये डिसाइपल की लाइफ में होता है, शागिर्द का मैंने आपको मतलब बताया, ग्रीक में मैथेटिस है, अब्रानी में तालमीद है, सीखने वाला, और वो ये कह रहे हैं कि इसका ताल्लुक दो चीज़ों से है, मसीही तालीमात को मसीही तजर्बे या ज़िंदगी के साथ इकट्ठा करना। जैसे मैंने आपको पहले डिटेल में इस पे बात की और मैंने ये कहा था कि जो मसीही तालीमात हैं वो महज अकेली कुछ नहीं, और जो मसीही तजर्बा या अमली ज़िंदगी है वो महज अकेला कुछ नहीं। हम जो ज़िंदगी गुजारते हैं उसकी बुनियाद ठीक तालीम पर होनी चाहिए, और हम जो तालीम हासिल करते हैं या बाइबल मुकद्दस को सीखते या पढ़ते हैं उसका इजहार अमली ज़िंदगी में नज़र आना चाहिए या होना चाहिए। मैं इस बात को दोबारा करूँगा कि आज बहुत से लोग हैं चर्चिज़ में, बहुत से लोग हैं क्रिश्चियन सर्कल्स में जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं या मसीही कहते हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है, क्या उनकी जो क्रिश्चियन लाइफ है, क्या वो बाइबल मुकद्दस की बुनियादी तालीमात की समझ और उनके नज़रियात की बुनियाद पर गुजर रही है? क्या हम ये जानते हैं कि क्रिश्चियंस का खुदा कौन है? हु इज़ गॉड? खुदा कौन है? खुदा कैसा है? खुदा की शख्सियत जिसे पर्सन ऑफ गॉड भी कहते हैं वो क्या है? और खुदा जो ट्रिनिटी के बारे में है तालीम, यानी ट्राइनिटेरियन गॉड के हम ही हैं, बिलीव करते हैं, यानी खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स, एक खुदा, वाहिद खुदा, लेकिन तीन अकानीम और एक अकनूम खुदा बाप और एक अकनूम खुदा बेटा और एक अकनूम खुदा रूहुल कुद्स, ये आगे तीन अकानीम, लेकिन खुदा एक पर हम बिलीव करते, वाहिद खुदा। क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें है? होली स्पिरिट कौन है? जीसस क्राइस्ट की अटोनमेंट क्या है? उसकी अटोनमेंट से हमें क्या हासिल हुआ? अटोनमेंट क्यों ज़रूरी थी? क्रिश्चियन वर्शिप क्या है? सिर्फ गाना सिंगिंग वर्शिप है या इंसान की अमली ज़िंदगी कैसी है वो भी वर्शिप है? वर्शिप के लिए कौन से वर्ड्स ग्रीक में या हिब्रू लैंग्वेज में इस्तेमाल हुए हैं? और ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी सिर्फ मसीही कायदीन की नहीं है। मैं एक जगह पर कल कलाम शेयर कर रहा था और मैं ये बात कर रहा था कि बहुत से लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि बाइबल मुकद्दस को पढ़ना, दुआ करना, रोज़े रखना, बाइबल मुकद्दस की तालीम की गहराइयों में जाना, उसको बेहतर तौर पे समझने की ख्वाहिश रखना, कोशिश करना, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ पादरियों की ज़िम्मेदारी है, ये सिर्फ खादमों की ज़िम्मेदारी है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि संडे को चर्च जाएं, सुबह 9 बजे से 11-12 बजे तक चर्च में जाएं और फिर घर आएं
اور پھر اپنی منڈے سے روزمرہ کی لائف کو جیسے ہم گزاریں۔ یاد رکھیں کرسچن گروتھ یا مسیحی روحانی ترقی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو روحانی ترقی کی ذمہ دار صرف خدا کے خادم یا قائدین نہیں ہیں، یا وہ لوگ نہیں ہیں جن کو خدا نے انوائنٹ اینڈ اپوائنٹ کیا ہے، بلکہ ہر وہ مسیحی، ہر وہ شخص جس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے، جس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دی ہے، جو خداوند یسوع مسیح کا ڈسائپل یا میتھڈسٹ ہے یا اس کا شاگرد ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم روحانی ترقی کی خواہش رکھیں اور خدا کے پاک روح کو موقع دیں کہ وہ ہماری زندگی میں وہ کام کرے جو خدا کرنا چاہتا ہے، اپنے روح القدس کے وسیلہ سے وہ ساری باتیں نکالنا چاہتا ہے جو اس کی مرضی کے مطابق نہیں، وہ ساری باتیں ہمارے اندر ڈالنا چاہتا ہے جو اس کی مرضی کے مطابق ہے، ہماری تقدیس کرتا ہے، ہمیں پریپیئر کرتا ہے، ہمیں تیار کرتا ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہماری شخصیت کو خوبصورتی بخشتا ہے۔ تو وہ خدا کو ہم موقع دیں۔ تو یاد رکھیں کہ کرسچن جو اسپرچویلٹی ہے اسی کا نام ہے، یہی مسیحی زندگی ہے کہ آپ کی جو مسیحی زندگی ہے وہ اس سمجھ کے ساتھ گزرے کہ ہماری مسیحی تعلیم کیا ہے، اور آپ کی مسیحی تعلیم حاصل کرنے کا جو مقصد ہے وہ ایسے پورا ہو کہ میری زندگی سے اس تعلیم کا اطلاق یا اس کی اپلیکیشن نظر آئے۔ اس کو تھیولوجی ان ایکشن بھی کہتے ہیں۔ ایک اور خدا کے خادم ہیں اور بہت اچھے اسکالر ہیں اور اس مضمون پہ بڑا اچھا لکھتے ہیں، ان کا نام ہے فلپ شیلڈرک۔ فلپ شیلڈرک کے مطابق جو کرسچن اسپرچویلٹی ہے وہ کیا ہے، انگریزی میں پہلے پڑھوں گا اور پھر اس کے بعد اس کو اردو میں بیان یا تفصیل کرنے کی اس کی کوشش کروں گا۔ فلپ شیلڈرک کہتے ہیں اسپرچویلٹی ان کرسچن کانٹیکسٹ، اس نے یہ بات پہلے کلیئر کر دی کہ وہ اسپرچویلٹی ان جنرل کی بات نہیں کر رہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ہر مذہب ہر عقیدے کے طور پر اسپرچویلٹی اپنی ہوتی ہے، لیکن جب ہم کرسچن اسپرچویلٹی کی بات کر رہے ہیں تو وی آر اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ، ہم بالخصوص مسیحی روحانیت کی بات کر رہے ہیں جس کی بنیاد بائبل کی ٹیچنگز پر یا بائبل کے ڈاکٹرینز یا ڈوگماز پر مبنی ہے۔ تو فلپ شیلڈرک کہتا ہے spirituality in Christian context is a useful term to describe how individually and collectively we personally appropriate the traditional Christian beliefs about God, humanity, and the world and express them in terms of our basic attitudes, lifestyle, and activity۔ عام سادے زبان میں میں اس کو یوں بیان کروں گا ایک خلاصتاً کہ جو اسپرچویلٹی ہے وہ صرف انفرادی نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو ہوتی ہے وہ کارپوریٹ یا کولیکٹیو بھی ہوتی ہے۔ تو اسپرچویلٹی ایک تو ہر شخص کی روحانیت اپنی ہے، اس کے اپنے روحانی چیلنجز ہیں، اس کی اپنی روحانی زندگی ہے، اس کی اپنی روحانی اچیومنٹس ہیں، اور خدا ایک یونیک یا ایک خوبصورت بے نظیر بے مثال اور ایک اس یونیک وے میں اس کی زندگی میں خدا کام کر رہا ہے۔ لیکن ایک اسپرچویلٹی کو ہم دیکھیں تو ایک کولیکٹیو بھی ہوتی ہے۔ جب آپ کسی چرچ میں جاتے ہیں تو وہاں کا جو روحانی ماحول ہوتا ہے وہ اجتماعی ماحول کے طور پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جب آپ کسی فیملی میں جاتے ہیں تو کسی فیملی کے ہر بندے کی انڈیویجلی یا انفرادی طور پر تو روحانیت ہے، تو خدا اس کی زندگی میں کام کر رہا ہے، لیکن ایز اے فیملی بھی خدا انفرادی اور اجتماعی، جسے ہم کولیکٹیو یا کارپوریٹ کہتے ہیں انگریزی میں، خدا اس طور سے بھی ان کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ سو فلپ شیلڈرک یہ کہنا چاہتا ہے کہ انفرادی طور پر بھی آپ روحانیت کو دیکھیں اور اجتماعی طور پہ بھی آپ روحانیت کو دیکھیں، اور اس طرح سے دیکھیں کہ خدا کے بارے میں اس شخص کے یا اس مجمع کے یا اس اجتماعیہ طور پر ان لوگوں کے کیا بلیف ہیں خدا کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، انسانیت کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں۔ اب دیکھیں ببلیکل ورلڈ ویو کو جب آپ دیکھتے ہیں، اس کو بائبلی نقطہ نظر کہتے ہیں، تو ببلیکل ورلڈ ویو جو ہے وہ بڑے مخصوص اپنے ویوز رکھتا ہے ان تین چیزوں کے بارے میں، تین عناصر کے بارے میں۔
यानी बाइबल हमें खुदा के बारे में बताती है। अब बाइबल का जब आगाज है, जब पैदाइश की किताब जो है उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत है, इब्तदा में खुदा ने, यानी बाइबल इस बात को साबित नहीं करने की कोशिश कर रही कि खुदा है या खुदा नहीं है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे तो लड़ाई नहीं कर रही। बाइबल मुकद्दस जो है वो तो ये टोटली कह रही है कि खुदा है, क्योंकि जब वो कह रही है इब्तदा में खुदा ने, तो दैट मीन्स वी बिलीव स्ट्रांगली एंड फर्मली इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। हम वजूद खुदा पर बड़ी स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि खुदा है एंड गॉड इज प्रेजेंट, गॉड इज एग्जिस्टेड, गॉड एग्जिस्ट, और खुदा काम कर रहा है, गॉड इज एक्टिव, खुदा काम कर रहा है, सिर्फ वो मौजूद नहीं है बल्कि खुदा काम भी कर रहा है। सो फिलिप शेल्ड्रिक की डेफिनेशन कहती है इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर रूहानियत को हम अगर इस तरह देखें कि खुदा के बारे में हमारे नज़रिए या ईमान क्या है, इंसान या इंसानों के बारे में हमारा नज़रिया या ईमान क्या है, बाइबल क्या कहती है खुदा के बारे में, इंसानों के बारे में, और दुनिया के बारे में बाइबल क्या कहती है। जब इन चीज़ों की टीचिंग्स को हम लें और ये टीचिंग्स हमारे बुनियादी एटीट्यूड या रवैयों से, लाइफ स्टाइल से या एक्टिविटी से, तर्ज ज़िंदगी से, या हमारे कामों से, या हमारे बुनियादी रवैयों से ज़ाहिर हो, तो इन बातों की समझ, इन बातों की तालीम, इन बातों की अंडरस्टैंडिंग जब हमारे रवैयों, तर्ज ज़िंदगी और हमारी एक्टिविटी यानी कामों से ज़ाहिर हो, तो इस सारे प्रोसेस को मसीही रूहानियत कहते हैं। ये तो थे फिलिप शेल्ड्रिक। इससे पहले मैंने आपको बताया डॉक्टर एलेक्स की डेफिनेशन। आखिरी डेफिनेशंस तो बहुत है, लेकिन हमें अपनी बाकी चीज़ों की जानिब भी बढ़ना है। आखिरी डेफिनेशन जो है, जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, एक जो है वो है एलिज़ाबेथ ड्रेयर। एलिज़ाबेथ ड्रेयर जो है वो क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो डिफाइन करती हैं, वो कहती हैं क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी इज द डेली कम्युनल लिव्ड एक्सप्रेशन of one's ultimate beliefs, characterized by openness to the self-transcending love of God, self, neighbor, and world through Jesus Christ, and in the power of the Holy Spirit. सादा जुबान में हम ये कहेंगे कि मसीही रूहानी ज़िंदगी का ताल्लुक मसीही मोहब्बत से है। कोई शख्स जो मसीही मोहब्बत, एगेपे लव नहीं रखता, इलाही मोहब्बत से नहीं भरा, जो खुदा ने पाक रूह के वसीला से हमारे दिलों में डाली है, तो फिर वो मसीही रूहानियत के तकाज़ों को भी पूरा नहीं कर रहा और वो मसीही रूहानियत में ही नहीं है। तो वो एलिज़ाबेथ ये कहती है कि क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी जो है ये डेली का काम है, ये डेली का प्रोसेस है, ये एक्सप्रेशन है आपके बिलीव्स का। वही बात होगी जो आप बिलीव करते हैं खुदा के बारे में, मसीह के बारे में, रूहुल कुद्स के बारे में, बाइबल के बारे में, जो आपके पास टीचिंग्स हैं वो आपकी ज़िंदगी से कैसे ज़ाहिर होती हैं। तो जो आप इन पे बिलीव करते हैं, आपके मोहब्बत के ज़रिया से, जो खुदा के लिए मोहब्बत है, आपके लिए ख़ुद से मोहब्बत है, अपने हमसाए के लिए मोहब्बत है और दुनिया से मोहब्बत है, ये मसीह के वसीले से जब आप इस मोहब्बत का उन टीचिंग्स की बुनियाद पर इजहार करते हैं, तो इसको मसीही रूहानियत कहते हैं। और एक बात जो बड़ी खूबसूरत एलिज़ाबेथ ने की, वो ये है, इन द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, करते रहे हैं, लेकिन वो अपनी रूह में थकावट और एक अजीब सी थकन और मांदगी महसूस करते हैं, बिकॉज मे बी वो मिनिस्ट्री तो कर रहे हैं, मे बी वो भाग दौड़ तो कर रहे हैं, बट दे आर डूइंग इन द पावर ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। वो इंसानी कोशिशों की एफर्ट्स में, कोशिशों में कर रहे हैं, लेकिन हम गुजार ही नहीं सकते वो ज़िंदगी जो खुदा चाहता है हम गुजारें रूहुल कुद्स की मदद के बगैर। आप याद रखें कि सेल्फ एफर्ट्स करके, खुद कोशिशें करके आप खुदा को ना तो राज़ी कर सकते हैं,
ना खुदा आपसे राज़ी होगा और ना आप खुदा को खुश कर सकते हैं। हाँ, आप खुदा के काम में अपनी विलिंगनेस को, अपनी सबमिशन को पेश करते हुए पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम खुदा के सामने रास्तबाज ठहरते हैं तो वो अपनी कोशिशों और कामों के वसीला से नहीं, अपने वर्क्स थियोलॉजी इसको कहते हैं, अपने कामों के वसीला से नहीं, बल्कि इट इज़ बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड हिज अटोनिंग डेथ, उसके कफारे के काम के वसीला से, उस पर ईमान लाने के वसीला से, उसके कफारे के काम पर हम रास्तबाज ठहरते हैं। वी बिकम जस्टिफाइड बिफोर गॉड, खुदा के सामने हमारी लीगल स्टैंडिंग हो जाती है और जस्टिफाइड हम हो जाते हैं व्हेन वी बिलीव इन क्राइस्ट एंड हिज अटोनमेंट, जब हम मसीह पर, उसके कफारे पर ईमान लाते हैं। सो मेरे अजीजों, आज थोड़ा सा आपने देखा कि क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन को देखा। मैंने खुदावंद जो है उस खुदावंद से ये दुआ की कि खुदावंद जब हम शुरू करें इसको तो इसके इंट्रोडक्शन में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और हमारे दूसरे नाजरीन या सामाइन हैं, उनको इसकी समझ आनी चाहिए कि क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी की जो बुनियाद है वो दो चीज़ें हैं, एक क्रिश्चियन टीचिंग्स और दो क्रिश्चियन करैक्टर। अगर आपकी रूहानी ज़िंदगी के बारे में आप सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी रूहानी ज़िंदगी मुस्तहकम हो, आपकी रूहानी ज़िंदगी मजबूत हो, आपकी रूहानी ज़िंदगी में निखार आए, तो आप मसीही टीचिंग्स को बिल्कुल मसीही टीचिंग्स को भी निगलेक्ट ना करें और क्रिश्चियन करैक्टर को भी निगलेक्ट ना करें। इन दोनों का आपस में, ये दोनों लाज़िम व मलज़ूम है, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। अभी हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस की कुछ टीचिंग्स और बाइबल मुकद्दस की कुछ बातें जो क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी के बारे में है, और ये तकरीबन मैं आपके सामने 4 पॉइंट्स जो हैं वो रखूँगा कि बाइबल मुकद्दस क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या कहती है। सो आए मेरे साथ निकालें याकूब का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 25 आयत। मैं हवाले को दोबारा रिपीट करूँगा, याकूब का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 25 आयत। लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामिल शरीयत पर गौर से नज़र करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। जो शख्स कामिल शरीयत, आज़ादी की कामिल शरीयत पर गौर से नज़र करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि वो सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता रहता है। पहली बात, क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी, बाइबल उसके बारे में ये कहती है कि क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉलेज एंड एक्शन। मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आगाज़ ही में इसको बहुत डिटेल में आप तक पहुँचाने की कोशिश की है कि याकूब अपने आम खत में पहले बाब में यही लिख रहा है कि क्रिश्चियन नॉलेज महज कुछ नहीं और क्रिश्चियन करैक्टर या एक्शन महज कुछ नहीं। आपको प्रॉपर नॉलेज भी चाहिए और आपको प्रॉपर एक्शन भी चाहिए, और अगर ये दोनों एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं, आप इनको जुदा नहीं कर सकते। तो याकूब भी यही कह रहा है कि वो सुनकर, यानी सीख कर, सुनकर, टीचिंग हासिल करके, नॉलेज हासिल करके, इल्म हासिल करके, मालूमात हासिल करके वो उसको भूलता नहीं है, वो उस पर अमल करता है, यानी उसके क्रिश्चियन करैक्टर या क्रिश्चियन एक्शन से भी वो नज़र आती है। किसी शख्स ने बड़ी खूबसूरत बात की थी एक बार, उसने कहा था कि बाइबल इज़ नॉट गिवन टू अस फॉर इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। यानी बाइबल मुकद्दस हमें महज इंफॉर्मेशन या मालूमात हासिल करने के लिए खुदा ने नहीं दी, बल्कि बाइबल मुकद्दस हमें इसलिए दी गई है कि उसके वर्ड्स जो खुदा का कलाम है, इल्हामी है, इलाही है, खूबसूरत है, बाबरकत है, लाखता है, ला तब्दील है, उसके वर्ड्स को खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगी में तब्दीली, तरक्की, बहाली, शिफा और बरकत और आसूदगी और खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये थी पहली बात जो बाइबल में से हमें क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी के ताल्लुक से पता चलती है। हम आगे चलेंगे। नंबर 2, आज शायद हम ये सारे पॉइंट्स को कंप्लीट ना कर सकें, ये 4 पॉइंट्स हैं,
हम जितने पॉइंट्स रह जाएंगे उसको अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी हम दूसरे पॉइंट को देखते हैं। जो क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी है वो खुदा के पाक रूह पर मुकम्मल इन्हिसार का नाम है। यानी मैंने आपको ये पहले बताई, इस पे बात हुई है लेकिन इतनी डिटेल में नहीं हुई। आए मेरे साथ एक हवाला देखें, यूहन्ना की अंजील या यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत। बाइबल में लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। अब देखें, वो तुम्हें बताएगा, वो तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें खबरें देगा, वो तुम्हें सच्चाई की राह दिखाएगा। तो इट इज कॉल्ड द लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट। यानी मसीही रूहानी जिंदगी की आप बात ही नहीं कर सकते अगर आप खुदा के पाक रूह का, होली स्पिरिट की जो वर्किंग है इन द लाइफ ऑफ अ बिलीवर, ईमानदार की जिंदगी में आप उसकी बात नहीं करते, लेकिन आप जो है वो मसीही रूहानी जिंदगी की बात नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले बताया है कि आप अपनी मेहनत, आप अपनी कोशिशों और आप अपनी एफर्ट से रूहानी नहीं बन सकते। यू हैव टू डिपेंड ऑन द होली स्पिरिट। और यहाँ पर जो लफ्ज है ना, जाहिर करेगा, बताएगा, जाहिर करेगा, उसके लिए जो यूनानी का लफ्ज है एनागिलो, एनागिलो, इसका एक मतलब है रिपोर्ट करेगा, एक मतलब है रिहर्सल करवाएगा, और इसका एक मतलब है ब्रिंग बैक, यानी वो चीजें तुम्हें याद दिलाएगा या तुम्हें फिर से बताएगा। तो इसका मतलब है जो काम आपको करना होगा, खुदा का पाखरू ना सिर्फ रिपोर्ट करेगा बल्कि उसको रिहर्स करने में, उसकी रिहर्सल कराने में भी आपकी मदद करेगा। और अगर कोई चीज तुम भूल गए हो तो वो तुम्हें याद भी दिलाएगा कि तुमने परसों बाइबल में ये आयत में ये बात पढ़ी थी और आज तुम वही काम कर रहे हो जो इस आयत में खुदावन ने तुम्हें करने से मना किया था। तो जब आप खुदा के पाकरू की लीडिंग में चल रहे हैं तो खुदा का पाकरू आपसे बात करेगा और फिर वो आपको बताएगा कि यू हैव टू पे अटेंशन टू व्हाट यू रेड यस्टरडे या डे बिफोर यस्टरडे। तुम उस बात पे तवज्जो करो जो तुमने पढ़ा था कि ये काम करना है या ये काम नहीं करना। दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन द लाइफ ऑफ द बिलीवर। ये खुदा के पाक रूह का काम है ईमानदार की जिंदगी में। सो मेरे अजीजों, आज हम इसको यहीं तक देखेंगे। कुछ हवाले दो और लिख लें दूसरे पॉइंट के लिए, पाक रूह पर इन्हिसार करने वाली जिंदगी के ताल्लुक से, कि क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी जो है ये पाक रूह की कुदरत और पाक रूह की कुव्वत पर इन्हिसार करने का नाम है। एक तो हवाला था, मैंने आपको लिखवाया था यूहन्ना 16:13। एक हवाला और लिख लें, इफिसियों 5:18 और इफिसियों 4:30। आप जब नोट्स बना रहे हैं या इस लेक्चर को नोट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ ये हवाला जात ज़रूर लिखें, और जब आप लेक्चर सुन लें या साथ साथ टाइम मिलता है तो इनको ज़रूर देखें। तो जो हकीकी रूहानियत है वो खुदा के पाक रूह पर मुकम्मल इन्हिसार और रूहुल कुद्स की मुकम्मल सबमिशन, यानी उसकी मुकम्मल मातहत होकर जो है वो गुजरती है। वो ह्यूमन स्ट्रेंथ या इंसानी ज़ोर या कुव्वत पे डिपेंड खाली नहीं करती, बल्कि हम खुदा के काम में पार्टेकर्स हैं और पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और अपने आप को सबमिट करते हैं और अपने आप को हम्बल करते हैं और अपने आप को हलीम और आजीज़ करते हैं और इनकसारी का रवैया रखते हैं कि खुदावंद मैं हाजिर हूँ, मैं अपनी कोशिशों से रूहानियत में नहीं आ सका, मैं अपनी दौड़ धूप से, अपनी मेहनतों से, अपने भाग दौड़ से ये सब कुछ नहीं कर सका। मैं हाजिर हूँ, मैं तेरे सामने झुका हूँ। अब मैं तेरे पाक रूह को वेलकम करता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में काम करे जो काम वो करना चाहता है, और मैं खुदा के पाक रूह की ताबेदारी में ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। सो
ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرے عزیز جو ہے طلباء و طالبات، میں آپ کی خدمت میں جو آج یہ لیکچر پیش کیا ہے، میرا ایمان ہے کہ اس کے وسیلہ سے آپ برکت پائیں گے، اور جو کچھ چیزیں ہم نے آج اس میں سے جو سیکھی ہیں کہ مسیحی روحانیت کیا ہے، میں نے آپ کو ڈاکٹر ایلکس فلپ شیلڈرک اور ایلزبتھ ڈریک کی ڈیفینیشنز بھی بتائیں، تاکہ یہ چیز کلیئر ہو کہ مسیحی روحانیت علماء کی نظر میں کیا ہے، مسیحی علماء کی نظر میں، اور ہم پھر بائبل میں سے اب اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بائبل میں کئی حوالہ جات ہیں، لیکن وہ کون سے حوالہ جات ہیں جن میں ہم اس کی جو میجر ٹیچنگز کو یا ایک نمایاں یا صاف ٹیچنگز کو کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو یعقوب پہلا باب اس کی 25 آیت سے بتایا کہ یہ جو مسیحی روحانیت ہے یہ نالج اور ایکشن کا نام ہے۔ پھر میں نے آپ کو جو ہے وہ یوحنا 16:13 سے بتایا کہ جو مسیحی روحانیت ہے یہ خدا کے پاک روح پر مکمل انحصار کرنے سے حاصل ہوتی ہے یا ہم اس میں ترقی کرتے ہیں۔ اور پھر میں نے آپ کو 2 حوالے اور بتائے، افسیوں 5:18 اور افسیوں 4:30۔ اور ابھی ہم یہ کریں گے کہ ابھی ہم کریں گے دعا، اور ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اور یہ 30-40 منٹ کا جو لیکچر آپ نے لیا ہے، آئیں ہم دعا کریں، آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں، آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، آئیں ہم انکساری اور حلیمی کے ساتھ خدا کے آگے جھکیں اور اس سے کہیں تو قادر مطلق ہے، اس سے کہیں تو عظیم ہے، اس سے کہیں تیرا پاک روح میری زندگی میں کام کرے۔ اے خداوند آسمانی باپ، میں یسوع مسیح کے نام میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں خداوند، گواہی ٹی وی کے لیے، ساری ٹیم کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تیرے اس فضل کے لیے کہ ہمارے پاس یہ وسائل، یہ فیسلٹیز موجود ہیں کہ ہم ان لیکچرز کو ریکارڈ کریں تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس تک اور دیگر لوگوں تک یہ باتیں پہنچ سکیں، جو اہم باتیں ہیں، جو تیرے کلام کی بنیاد پر اور مبنی ہیں، جو تیرے کلام پر بنیاد رکھتی ہیں۔ اور یہ باتیں صرف باتیں نہیں ہیں، یہ تیرا وہ زندگی بخش کلام ہے جو بڑی قدرت کے ساتھ ایماندار کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ اے خداوند، جتنوں نے سنا ہے اور جتنوں نے سیکھا ہے، تیرا پاک روح ان کو بڑی قدرت سے ان کو توفیق دے کہ یہ اپنی زندگی سے اس کا اظہار کریں، اور میں بھی اپنی زندگی سے ان ٹیچنگز کا اظہار کروں، اور ہم تیرے جلال کے لیے کام کریں، کیونکہ جلال اور قدرت اور عظمت اور حشمت اور بزرگی یہ تیری ہے اور تیری ہی رہے گی۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔